How are you? So good. أنا سلمك. This is good. Thank you. Thank you. خلاص تبي بيت العيد بيت العيد. How are you? Thank you. Good. Thank you. Thank you. Good. Thank you. How are you? Thank you. Thank you. Allah يهديك. बेटे तू दुनिया में कैसे आया? माँ के पेट से। माँ के पेट से पहले कहाँ था? जय श्री राम हमारे सनातन भाइयों और बहनों को स्वागत है आज के इस वीडियो में। यहाँ हम करते हैं बात उन विषयों की जो सीधे जुड़ते हैं राष्ट्र की सम्मान, धर्म की रक्षा और सनातन संस्कृति से। अगर आप भी मानते हैं कि भारत को जागरूक, आत्मनिर्भर और गौरवशाली बनाना हमारा कर्तव्य है तो जुड़े रहिए हमारे साथ आज के इस वीडियो में। इस वीडियो में कुछ राजनीतिक क्लिप्स, कुछ फनी क्लिप्स, कुछ रोस्ट क्लिप्स होने वाले हैं। वीडियो को अंत तक बने रहिए। चलिए आरंभ करते हैं। अब मैं आपको, आप मेरी बहन से पूछो, मेरी बहन से पूछो, कभी मिलोगे तो पूछना क्या कि अगर कभी राहुल ने किसी चीज के बारे में मन बना लिया तो उस बात को वो छोड़ेगा या नहीं छोड़ेगा, वो पूछ लो उससे। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। मूर्ति पूजा हराम है, नाच गाना हराम है, किसी के पांव छूना हराम है, अल्लाह के अलावा किसी के सामने झुकना हराम है। Oh my God. आप ही जन्नत में मर्दों को हूरें मिलेंगी तो औरतों को क्या मिलेगा? Good question. देखिए, औरतों को वो सब कुछ मिलेगा जिसकी वो ख्वाहिश करेंगी। जन्नत में पहुंच के आपको जेलसी होगी नहीं, बल्कि आप खुश हो रही होंगी कि आपके शौहरों को एज अ रिवॉर्ड हूर दी जा रही है। तो हूर तो एक रिवॉर्ड है, आप हूर से ज्यादा अफजल होंगी। तो बाकी ये कहना कि आपके साथ नाइंसाफी है तो ऐसा हरगिज नहीं है। आप अल्लाह ताला को डिक्टेट नहीं कर सकती। अल्लाह ताला सबको पूछ सकता है, आप अल्लाह को नहीं पूछ सकते। ये क्या है? 1 अगस्त को जो हादसा पेश आया इंडिगो एयरलाइंस का, जिसमें हमने देखा कि एक दाढ़ी टोपी वाला नौजवान पैनिक अटैक में है और एयर होस्टेसेस उसे काम करते हुए लेके जा रहे हैं, लेकिन अचानक एक को पैसेंजर उठता है और दबा के भैरी चाटा लगा देता है। ये वीडियो वायरल है, हर कोई इसकी मजम्मत कर रहा है और कुछ मुस्लिम पेजेस पर इसे बताया जा रहा है कि देखो कैसे एक मुसलमान को प्लेन में भी जो है सो सुकून नहीं है, अटैक किया जा रहा है। इसकी हकीकत यह है कि वो जो पैसेंजर जो पैनिक अटैक में परेशान हाल था, दाढ़ी टोपी वाला, उसका नाम है अहमद मजूमदार, जो मुंबई में एक होटल में काम करता है, अपने गाँव वापस जा रहा था। ताजुब की बात है कि जिसने चाटा लगाया वो है हफीजुर रहमान, जो कोलकाता के है। तो मारने वाला भी मुसलमान है, मार खाने वाला भी मुसलमान है। तो ये है हमारी अदब अखलाकियात का मामला कि हम किसी भी चाटा रसीद कर देते हैं और मिस इन्फॉर्मेशन इतनी फैलाई जा रही है कि गैरों ने मुसलमानों को मारा। तो ये झूठ है, इसकी हकीकत आप जानिए। वैसे इंडिगो एयरलाइंस का स्टेटमेंट आया है जिसमें इंडिगो ने वो पैसेंजर को बैन कर दिया है। अब पुलिस क्या कार्रवाई करेगी ये हम देखेंगे। जन्नतियों को जन्नत में जो सबसे पहली ग़िज़ा खिलाई जाएगी, हाँ वो ग़िज़ा क्या होगी? बुखारी शरीफ में नबी पाक अलैहिस्सलाम का फरमान का किस्सा है, पहला वो खाना जिसे जन्नती खाएंगे वो मछली की कलेजी का किनारा है। हाय हाय, जन्नत की पहली दावत जब होगी इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से, तो पहला खाना ये होगा कि जन्नतियों को मछली की कलेजी का किनारा खिलाया जाएगा। मैं जब तक इनको प्रधानमंत्री नहीं बना लूंगा तब तक मरूंगा नहीं। लौड़ा मंत्री बनेगा।
का दियो ललनमा के बहन के रखले है इधर निवास बहन और ऐसी हूरें होंगी कि अगर वो गाना गाएंगी तो मुर्दे जिंदा हो जाएंगे। वो ऐसे हूरें होंगी कि अगर वो समंदर में थूक देंगे तो पानी मीठा हो जाएगा। वो जब गाना गाएंगी तो जन्नत के पेड़ और पत्ते उनके साथ गाना गाकर तुमको सुनाएंगे। सर क्या कुरान में लिखा है ना शराब हराम है? जी हाँ। तो जब सिगरेट भी हराम होगा? सिगरेट भी पीना हराम है, सिगरेट भी पीना हराम है। कुरान में नहीं लिखा है लेकिन हराम है, कुरान में नहीं लिखा है लेकिन हराम है। सिगरेट वगैरह ये नशा नहीं है। नशा की डेफिनेशन ये है कि पीने के बाद दिमाग आउट हो जाए, तो सिगरेट पीने के बाद तो सेट हो जाता है दिमाग। बिजली भरी है मेरे अंग अंग में, बिजली भरी है मेरे अंग अंग में, जो मुझको छू लेगा वो जल जाएगा। जादू है ऐसा मेरी नजरों में, पत्थर का दिल भी पिघल जाएगा। इस ढोंगी अनुरुद्धाचार्य ने सिर्फ लड़कियों को ही क्यों बोला, लड़कों को क्यों नहीं बोला? उसने ये क्यों नहीं बोला जो लड़के लिव इन में रहते हैं वो भी मुंह मार के आते हैं? क्यों नहीं बोला उसने? क्या कि लड़की अकेले लिव इन में रहती है? आओ पूरी वीडियो दिखाता हूँ। आज के लोग क्या कर रहे हैं, पहले 10 लड़कियों के साथ लिव इन में रह लिया, 10 लड़कों के साथ लिव इन में रह, जो 10 के संग रह चुकी या रह चुका वो एक के साथ बन के कैसे रहेगी या रहेगा? जो 10 जगह मुंह मार चुका है या चुकी है वो एक के साथ बंधेगी कभी या बंधेगा? ये उसी सत्संग की आगे की क्लिप है जो आप लोगों से छुपाई गई, और यहाँ लड़कियों के साथ साथ लड़कों को भी बोला गया है, और शायद इतना सबूत काफी होगा इन सो कॉल्ड फेमिनिस्ट का मुंह बंद करवाने के लिए। अरे तुम हिंदू होकर हिंदू देश में रहकर अपने ही संतों की सही बातों पर उंगली उठा रहे हो। अब आओ कुछ और दिखाता हूँ। जो मोहतरमा थी डिम्पल यादव जी, आप उनकी पीठ का फोटो देख लीजिए, नंगी बैठी हैं। नहीं आप इस मौलाना ने नेशनल टीवी पर आकर एक साड़ी पहनी हुई महिला डिम्पल यादव जी को नंगा बोल दिया, तब कहाँ चला गया था आपका फेमिनिज्म? इस मौलाना के लिए आपकी ये नामर्द बास्टर्ड जैसे वर्ड्स कहाँ चले गए थे? ओ अच्छा, ये व्यक्ति हिंदू धर्म गुरु नहीं है, शायद इसीलिए डर गए होंगे। दोस्तों गुरु जी की ये पूरी क्लिप सभी लोगों तक पहुँचना बहुत जरूरी है, इसीलिए इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। कौन भाषा चाहिए प्रत्येकটা ভাষায় उत्तर দিয়ে দেবো। কি বলে? अच्छा, लेकिन वहाँ पे सुना है कि 72 हूरें भी मिलती हैं। बिल्कुल 72 हूरें मिलेंगी, हर चीज 80 में मिलेगी। अगर कड़वे समुद्र में थूक दें तो वो भी मीठा हो जाएगा। अच्छा हाँ, ऐसी मिलेंगे। हूर है, शहद है, शहद से भी ज्यादा मीठी है। और ने फरमाया अगर अपना दुपट्टा दुनिया में कर देना वो तो सारी दुनिया खुशबू से मुअत्तर हो जाएगी। इत्र मानो फिर तो इत्र से क्या है, इत्र तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, तो कुछ भी नहीं है दुनिया में, जो है ना ये तो नकल है। असल तो अल्लाह ताला आखिरत में देगा। फिर भी कितनी खूबसूरत, जो आसमान से जो नीचे को अगर जन्नत में से अगर नीचे को थूक भी गिर दे तो सारी दुनिया को मीठी कर देगी। हाँ। अबे साले, मैं तो हरसुदी पूछना चाहूंगी उन तमाम मुल्लों से कि वो जो कहते हैं कि 135 फुट की हूरें मिलेंगी, तो ये जो टिंगू टिंगू से हो जाएंगे, ये तो इतने छोटे छोटे ही जाएंगे। 135 फुट के सामने अगर 6 फुट का भी कोई आदमी है तो वो तो टिंगू सा ही हो जाएगा। तो ये सेक्स का मजा लेगा कैसे? जब दिल्ली को रोकने की कोशिश की जाती थी, दिल्ली को ब्लॉक करने की कोशिश की जाती, उस वक्त भी तो किसान ही आंदोलन कर रहे होते थे, तब आम आदमी पार्टी उनके साथ खड़ी नजर आती थी। बात तो सही है। और निशाना जो है वो बीजेपी पर साधा जाता था। अब आप खुद वही काम पंजाब में कर रहे हैं। निशाना तो अभी बीजेपी पर ही है, कांग्रेस तो है ना बीच में। कांग्रेस नहीं है? कांग्रेस कहाँ है? वो तो मैंने पार्लियामेंट में बोल दिया था। क्या? कि दिल्ली में तो माँ अपने बच्चे को दुनिया की सबसे छोटी स्टोरी सुना सकती है। बेटा, एक थी कांग्रेस। गजब बेइज्जती। कितनी सीटें हैं? तीसरी बार 0 है। चलो हम तो विपक्ष में आ गए, सीटें तो हैं, हम तो नई पार्टी है, 10 साल पुरानी पार्टी है। 1885 की पार्टी, तीसरी बार 0 है। तो कांग्रेस को अभी मानते हो कि कांग्रेस है? याद होगा गांव देहात में मगरिब के बाद 6 बजे के बाद रास्ते लूटते थे। आज नहीं लूट रहे हैं। आप रात को 12 बजे निकल जाइए, लाखों रुपए की रकम लेके निकल जाइए, आपको कोई टच भी नहीं करेगा। अच्छा, इसमें सबसे ज्यादा जो मुलव्वस थे वो हमारे मुसलमान बच्चे थे।
जेब काटने में, चोरी करने में, बदमाशी करने में, लफंगाई, गुंडागिरी, हफ्ता वसूली, ये सारे मुसलमान थे। बीजेपी ने कंट्रोल किया है, लॉ एंड ऑर्डर को सुधारा है और आज वो मुसलमान बच्चे अपने काम पे लगे हुए हैं, 2 वक्त की रोजी रोटी कमा रहे हैं। तो मुसलमानों को तो खुश होना चाहिए इस बात पर कि आज हमारे वो बच्चे जो आवारा थे, गुंडागर्दी करते थे, आज वो सही लाइन पे लग गए। ये तो देखिए, विपक्ष जो है हमेशा, कांग्रेस ने जब जनसंघ बनी थी, जनता पार्टी, उसके बाद में जनसंघ, जब से ही मुसलमानों को डराना शुरू कर दिया था। हालांकि हम कांग्रेस के सपोर्टर थे पहले से, और जितना बीजेपी को गालियां मैंने दी है शायद किसी ने दी हो, लेकिन सवाल यह है कि कांग्रेस ने क्या दिया। पीड़ा होती है, दर्द होता है एक बिहारी होने के नाते कि बिहार गरीबी में सबसे पीछे है। क्या बोला तूने? अरे कहना क्या चाहते हो? ये वीडियो हमारे नेता पप्पू जी के लिए और एक इस अब्दुल चमचे की तरफ से एक रिक्वेस्ट है हमारे नेता पप्पू जी को। अब देखो भाई पप्पू जी, आपने अपना नया नया अब्बा बना लिया है डोनाल्ड ट्रंप को, तो एज अ चमचा हम चाहते हैं आप अपनी अम्मा भूरी काकी को ट्रंप साहब के लिए ब्याह दें, करें रिश्ता पक्का। इससे 2 फायदे होंगे पप्पू जी, डोनाल्ड साहब को तो भूरी काकी मिल जाएंगी और भूरी काकी को 2 लाड मिल जाएंगे। गलत मत समझना, डोनाल्ड मिल जाएंगे और हम बनेंगे बिचौलिया, अब्दुल बिचौलिया ही कह रहे। Go to your village fair, buy potatoes and tomatoes and pay 7 rupees 50 paisa by a credit card. What will the poor lady do? Does she have a POS machine there? Is it connected to a electricity source? Is there Wi-Fi there? Is the internet working there? बस ऑनलाइन देना था। हम किसी मुसलमान को हिंदू क्यों बनाएं? हमें जरूरत नहीं, हमारे हिंदू कम है, हम क्यों एक बीमारी मोल ले लें? हम कभी किसी मुसलमान को हिंदू नहीं बनाते। हमें पता है कि यदि ये हिंदू बन भी गया तो ये रायता ही फैलाएगा। Meanwhile, मजा आ रहा है, मेरा जूस कहाँ गया? क्या बात है? और जातिवाद में बटे दोगले सेकुलर हिंदुओं, तुम्हें लगता है ना भाईचारा बड़ा प्यारा? देख लो पश्चिम बंगाल में कौन है भाई और कौन है चारा। हर महादेव। ओ चमचो, नरेंद्र मोदी कुछ नहीं करता है, सब कुछ अपने आप होता है। नरेंद्र मोदी को धरती पे परमात्मा ने भेजा है, बाकी सब लोग बायोलॉजिकल हैं, माता पिता से पैदा हुए हैं। नरेंद्र मोदी बायोलॉजिकल नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ऊपर से टपक के आए हैं, उनको परमात्मा ने हिंदुस्तान भेजा है परमात्मा का काम करने के लिए। पत्थर हमको आशीर्वाद दे देगा। तो पूछते क्यों है? क्योंकि वो एक ढोंग है। आस्था है, सही है, मैं कह रहा हूँ कि मानो आप, पर इतना भी मत मानो कि अपने आप को खो बैठो। अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा तो आप भी इस सोच का हिस्सा है जो देश, धर्म और संस्कृति के लिए लड़ रही है। आपसे अनुरोध है इस वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों तक पहुंचाएं और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगली बार फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप जो हैं पगला गए। चाहे ऑपरेशन सिंदूर पे जिस तरह से बार बार उन्होंने हमारी सरकार को नीचा दिखाने का काम किया, ये कह के कि भाई ये मैंने कराया है, ये युद्ध विराम जो है, सीज फायर मैंने कराया है, बार बार कभी कहते हैं हमारे जेट जो है गिर गए थे। और अब जो है हमारी इकोनॉमी पे जिस तरह सवाल खड़ा किया है, मैं स्पष्ट तौर पे करना चाहता हूं कि एक तरफ वो पाकिस्तान पे प्यार लुटा रहे हैं, उनकी आर्थिक मदद कर रहे हैं, उनको हीरो बता रहे हैं, दूसरी तरफ वो हमारी सरकार को और हमारे देश का अपमान कर रहे हैं लगातार। हमारी इकोनॉमी पे उनको बोलने का कोई अधिकार नहीं।
हम किस तरह से अपने देश को में आगे बढ़ रहे हैं, हमारी सरकारें किस तरह से मेहनत कर रही है, इनको क्या पता है। उनकी नीति अलग है, हमारी नीति अलग है। तो जिस तरह की भाषा का प्रयोग जो है ट्रंप कर रहे हैं, मैं लगातार कह रहा हूं कि हमारी सरकार को उनके खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाना चाहिए। इसी सदन में हम लोग समर्थन करेंगे।